अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्रम के न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। वो वहां सरमायाकारों से मुलाकात करते हुए रियासत में अपनी कंपनियों के यूनिट्स के क़याम के जरिए सरमायाकारी के लिए राग़िब करेंगे। उनका ये दौरा एक हफ्ते का होगा। तारक रामाराव और न्यूयॉर्क, शिकागो, दीगर शहरों में मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो अपने बेटे हिमांशु टॉड के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दाखिले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हिमांशु को पहले ही अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर उनकी समाधि वीर भूमि पर दिली खराज अकीदत पेश किया है। कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आज़म के बेटे राहुल गांधी इन दिनों लोहिया में हैं और उन्होंने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में मल्टी पर्पज़ हेल्थ असिस्टेंट मुलाजमतों की तादाद में इजाफा किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि हाल ही में 1520 मुलाजिमतों को पुर करने का एलामिया जारी किया गया है। मजीद 146 मुलाजिमतों को पुर करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि नई मुलाजिमतों के साथ जुमला पुर की जाने वाली मुलाजिमतों की तादाद 1666 हो गई है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा हुकूमत ने अस्पतालों, दीगर सेहत के प्रोग्राम्स में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के लिए मौक़े में इजाफे के लिए उनके तकर्रुर के अमल में तब्दीलियां करने का फैसला किया है। हरीश राव ने इंकशाफ किया है कि तकर्रुर पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 44 से बढ़ाकर 49 साल कर दी गई है। सर्विस वेटेज के तहत दिए गए नंबरों में 20 से बढ़ाकर 30 करने के अख्तामात किए जा रहे हैं। तहरीरी इम्तिहान के लिए 80 नंबर होते हैं, अब इसके कम से कम 70 नंबर कर दिया गया है। इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे ही हुक्मरान जमात BRS की परेशानियों में इजाफा होता है। इन इत्तलात के दरमियान के पार्टी सरबरा आइंदा 1-2 रोज़ा में उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करने वाली है। BRS कारकुनों में तशवीश बढ़ती जा रही। कई मुकामात पर मौजूदा अराकीन असम्बली ने दोबारा उम्मीदवार ना बनाने के लिए पार्टी कायदीन खुलेआम मुतालबा कर रहे। जिला भद्रादरी के हल्का असम्बली यलवंत के रुकन असम्बली भी बुरी तरह से खिलाफ में हल्के में शदीद नाराजगी पाई जाती है। राजस्थान के अलवर जिला के बांसवर तहसील के रामपुर इलाके में एक 27 साला मुस्लिम नौजवान को लोगों के हुजूम ने पीट पीट कर हलाक कर डाला है, क्योंकि उनके मुताबिक वो जंगल में गैर कानूनी तौर पर लकड़ियां काट रहा था। इस हमले में वसीम के दीगर साथी भी जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि जिन लोगों ने 3 अफराद पर हमला किया उनमें जंगलात के एहलकार भी शामिल है। तेलंगाना के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जागराम मीना ने बताया है कि जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब पेश आने वाले इस वाक़े के सिलसिले में 2 से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इस वाक़े की तहकीकात जारी है। उन्होंने बताया है कि निरोल गांव में लड़ाई की इत्तला मिलने पर बरसोरा की पुलिस गांव पहुंची है और 3 जख्मियों को सड़क पर पड़े पाया। उनमें से एक शदीद जख्मी था। हमलावर पुलिस वालों के पिछले से पहले ही वहां से फरार हो गए थे। एडिशनल SP ने बताया है कि जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान एक शख्स जिसका नाम वसीम था उसकी मौत वाक़ई हो गई है। जख्मियों के रिश्तेदारों को मतला कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वसीम एक पिकअप जीप चला रहा था। इसका कज़न आसिफ और दोस्त अजहर उद्दीन उसके साथ सफ़र कर रहे थे। नारवल गांव के करीब एक हुजूम ने गाड़ी को रोका और मुबैना तौर पर मारपीट शुरू कर दी। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की तारीख और नामालूम सुबह पर उतरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसकी नर्म लैंडिंग के लिए मुलतवी साथ चांद की तारीकी को चीरने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इतवार को कहा कि चंद्रयान 3 बुध को शाम 6:04 पर नरम लैंडिंग करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हिंदुस्तान खला में एक नई तारीख रकम कर लेगा।
इसरो ने सोशल मीडिया पर कहा है कि दूसरा डिवेस्टिंग ऑपरेशन आज सुबह 2 बजे किया गया है। 23 पर मुतासरा अगस्त को नज़र और ताकत से चलने वाला डिसेंट शुरू होगा। इस मश्क के बाद खलाई जहाज तकरीबन गोन काम 25 किलोमीटर बाई और 134 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। चंद्रयान मिशन के बारे में कहा है कि एक अपडेट देते हुए एजेंसी ने कहा, दूसरा और आखिरी डिवेस्टिंग ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। लैंडर मॉड्यूल एम के साथ मदार को 134 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक कम कर दिया गया। मॉड्यूल अंदरूनी जांच से गुजरने का और नामजद लैंडिंग साइट पर तुलु आफ्ताब का इंतजार करेगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर और घोसी असेंबली हलके के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के मुंह पर उस वक्त स्याही फेंकी गई जब वो ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे थे। बीजेपी लीडर और काली स्याही फेंकी गई और ये वाकया कैमरे में कैद हो गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतलात के मुताबिक जिन नौजवानों ने बीजेपी लीडर दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी वो जाए वखवा से फरार हो चुके हैं। दारा सिंह के साथ उनके हामी और सिक्योरिटी गार्ड भी थे, लेकिन कोई भी इस वाक़े को रोनमा होने से नहीं रोक सका। ये वाक़या पेश आने के बाद अफरा तफरी फैल गई है। बीजेपी लीडर दारा सिंह चौहान ने घोसी में मुनक़िद होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामज़दगी दाखिल की थी। नामज़दगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त थी। 5 सितंबर को घोसी असेंबली नशिस्त पर इलेक्शन कराए जाएंगे। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। रूस का लूना 25 खलाई जहाज को एक बेकाबू मदार में घूमने के बाद चांद से टकराकर हादसे का शिकार हो गया है। तकरीबन 50 साल बाद इस मुल्क का ये पहला क़मरी मिशन था। बगैर पायलट के खलाई जहाज पीर को चांद के जुनूबी ममालिक खुतब पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। खलाई जहाज को पीर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी ताकि चांद के इस हिस्से का पता लगाया जा सके जिसके बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि इसमें मुंजमद पानी और कीमती अनासर शामिल हो सकते हैं। रूस के रियासती खलाई कॉरपोरेशन और रूम्स के कहा कि मसला पैदा होने के फौरन बाद उनका लूना 25 से राब्ता मुनक़ता हो गया। अलहदा मरसला इत्तलात के बमुजिब 5 दहाइयों में पहली बार चांद पर भेजे जाने वाला रूस का खलाई मिशन नाकाम हो गया है। रूस के खलाई इदारे तहकीकात करेगा। इस एयरक्राफ्ट ने 21 अगस्त को चांद के खुतब जनूबी में उतरना था, मगर 19 अगस्त को रूसी खलाई इदारे का खुतब जनूबी में उतरना था, मगर 19 अगस्त को रूसी खलाई इदारे का इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। क्राफ्ट को प्री लैंडिंग मदार में दाखिल करने की कोशिश के दौरान मसले का सामना हुआ और माहिरीन सूरत हाल का तज्जिया कर रहे। रास्को सोइस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि किस वजह से लोटा 25 को प्री लैंडिंग मदार में दाखिल की कोशिश के दौरान मसाइल का सामना रहा। रूस की जानिब से आखिरी पुनाला 24 में 1976 में चांद पर भेजा गया था, मगर इसके बाद लगभग 5 दहाइयों तक दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की गई। रूस की जानिब से मुस्तक़बिल तौर पर चांद पर मज़ीद मिशन भेजे जाने की मनसूबा बंदी की गई है। अगर अभी वाज़ेह है कि 250 की नाकामी से इस प्रोग्राम का सर्जनिस्को सर्विस इस बात की तस्दीक की है कि राब्ता मुनक़ता होने के बाद लूना 25 चांद की सतह से टकरा गया। इदारे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लूना 25 चांद से टकराने से जबल तयशुदा रास्ते से हटकर ऐसे बेदार में चला गया था जहां इसे भेजने की मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के साबिक़ कांग्रेस हुकूमत और दोनों साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ये लीडर इधर उधर की बातें ना करे और सिर्फ आवाम को इतना बताए कि मध्य प्रदेश का काफिले को क्यों। मिस्टर शाह यहाँ रियासती हुकूमत को 20 साल मुद्दतकार का रिपोर्ट पेश करने वाले थे। इस दौरान वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा और वज़ीर दाखिला डॉक्टर निर्मृता मिश्रा और अभियान के तहत जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर शाह ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दोनों सीनियर लीडरों को सख्त निशाना बनाया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए तालीम उमूर खारिजा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, लोकसभा के रुकन मोहतरमा सोनिया गांधी ने आज
पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम गाली गलौज की सियासत नहीं बल्कि 10 बड़ी गारंटी देने की बात करते हैं। मिस्टर केजरीवाल यहां आम आदमी पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान भी मौजूद थे। मिस्टर केजरीवाल ने कहा वो गाली गलौज देना नहीं चाहते, इसलिए वो गाली की सियासत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि 10 बड़ी जमातों के साथ तालीम, सेहत, रोजगार, सस्ती बिजली, बदउनवानी से पाक इंतजामिया की बात करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि हमें रियासत में एक बार फिर मौका दें। आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सलमान खान को हलाक करने की सुपारी अनमोल बिश्नोई को दी गई है। स्पेशल अंदरूनी जराये का दावा है कि जराइम पेशा सरगना लार्नस बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को हलाक करने की सुपारी अपने भाई और साथी जराइम पेशा अनमोल बिश्नोई को दिया है। लार्नस बिश्नोई ने सलमान खान को हलाक करने की 3 कोशिशें की थी जो नाकाम रही थी। जराइम पेशा समेत नेहरा, दीपक और टीनू अपने मिशन में नाकाम रहे। बादशाह लार्नस बिश्नोई ने ये काम अपने भाई अनमोल को देने का फैसला किया। जराये ने यह भी बताया है कि लार्नस गैंग ने तुर्की के बने जिंकार पिस्तौलों के बजाय जर्मनी पिस्तौल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये पिस्तौल 8 ता PS-30 तक 10 लाख रुपए में खरीद किए गए हैं। लार्नस गैंग को ये हथियार अपने गैर मुल्की साथियों से मिल रहे। अमेरिका में रहने वाले रंजीत दोपाला का लांस बिश्नोई गैंग के अरकान के साथ रब्त ज़ब्त है। शराब के नशे में एक कार चलाने वाले अफराद ने बाइक सवार अफराद को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है और 3 जख्मी बताए गए हैं। ये वाक़या तोकोगुड़ा रोड पहाड़ी शरीफ PS लिमिट्स में पेश आया है। गाड़ी चलाते वक्त शराब पीने की वजह से तवज्जो में कमी, तसादुम का खतरा बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते वक्त तसादुम के इम्कानात पैदा होते हैं। याद रहे कि हर मुल्क में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त क़वानीन नाफिज है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क़वानीन का निफाज अमल में लाया जाता है। इसके बावजूद भी ये देखने में आता है कि लोग नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान का सामना होता है। बहादुरपुरा के इलाके इंदिरा कॉलोनी में एक ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स झुक गया है। खतरे को महसूस करते हुए इमारत के करीब रिहाइश पजीर मुकामी लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उनमें से कुछ के पास फुटपाथ पर रात गुजारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। तफसीलात के मुताबिक ये इमारत हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के करीब एक गली में वाक़ है। मुबैना तौर पर इमारत की तामीर मुतल्लिका हुकाम से ज़रूरी इजाज़त हासिल किए बगैर की गई। तामीराती सरगर्मियों के दौरान इमारत की बुनियाद कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से इमारत एक तरफ झुक गई। इमारत को अब मुनहदिम होने के खतरे का सामना है, जिसकी इत्तला मिलते ही GHMC के अहदेदार और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमारत को मुनहदिम करने के इंतजाम किए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से KCR की सदारत में माइनॉरिटी सब्सिडी लोन के चेक्स की तकसीम का उजरा अमल में लाया गया। माइनॉरिटी चेक्स जिसकी तादाद 10,000 थी, जिनमें से तेलंगाना में 3,508 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी वजह से इस्तिफादा कुनिनगान के चेहरों पर मसरतों भरी मुस्कान थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे तेलंगाना में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से KCR साहब की सदारत में KCR साहब के हुक्म पे 100% सब्सिडी से जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम शुरुआत की थी, आज हमने उसके चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। सारे तेलंगाना में 10,000 बेनिफिशरीज़ को जो है आज दिया जा रहा है 100 करोड़, जिसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से जो है 3,508 लोगों को आज हमने जो है चेक्स यहाँ पे बांटा है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब की सदारत में इस प्रोग्राम को जो है मुनक़िद करते हुए कुपुलेश्वर साहब जो ऑनरेबल माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं और हमारे महमूद अली साहब जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के MLAs, MIM के MLAs सभी आज जो है इस जलसे में मौजूद थे। हम माइनॉरिटीज़ को जो है आज जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखने से महसूस हो रहा है कि मुसलमानों के चेहरे पर जो खुशी नज़र आ रही है कि उनको जो है बिना बैंक के, बिना इंटरेस्ट के जो 1 लाख रुपए उनके छोटे मोटे बिज़नेस कारोबार करने के लिए इमदाद KCR साहब की जो है, उसके लिए बहुत ही खुशगवार माहौल है। आज पूरे सारे तेलंगाना में एक खुशी की लहर चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसियाँ
आप जो है स्कीम के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, हर चीज़ पे उंगलियां उठाते हैं। मैं एक ही पूछना चाहता हूं आपके, अब आपके पास तेलंगाना कर्नाटक स्टेट है, आपके पास जो राजस्थान है, वहाँ पे भी ऐसे स्कीम शुरू करके बताएं। खाली यहाँ पे आप बैठ के जो है मीडिया के सामने दो बात बोल दिए तो होता नहीं। आपके जहाँ पे कांग्रेस के दौरे हुकूमत चल रही है, कर्नाटक में शुरू हुई है, राजस्थान में है और बहुत जगह है ना, वहाँ पे शादी मुबारक की स्कीम शुरू करो, वहाँ पे टेम्बरी जैसे इदारे खोलो। जब वहाँ पे खोलो, जब पता चलता हुकूमत से इदारे चलाना और शादी मुबारक स्कीम जैसे चलाना मालूम होता। आप खाली बैठ के बोल दिया मीडिया के सामने तो चलने वाला नहीं है। हुकूमत तेलंगाना के साथ सारे माइनॉरिटीज़, जिसमें मुस्लिम ब्रदरी के लोग हो, सिख ब्रदरी के हो, जैन कम्युनिटी के हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हो, सारे लोग जो है आज केसीआर साहब के साथ हैं। आप ये आने वाला दौर भी केसीआर साहब के साथ ही रहेंगे लोग, क्योंकि ये जो स्कीम है इतनी अच्छी स्कीम है कि आप देखिए, अगर 1 लाख रुपए अगर किसी गरीब को छोटे मोटे कारोबार करने के लिए अगर बिना किसी बैंक से बिना किसी कंसर्न करे 1 लाख रुपए अगर उसके हाथ में आ जाए तो वो कितना हिम्मत अफजाई होगा कि वो बिज़नेस करने के लिए कितना आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी केसीआर साहब की सोच है। केसीआर साहब जो भी स्कीम शुरू करते हैं एकदम दिल खोल के उसको बजट देते हैं। अब देखिए, हमने 50 करोड़ से शुरुआत की, केसीआर साहब ने कहा इसको नहीं 50 करोड़ से क्या होगा, इसको 400 करोड़ तक लाए। आप देखिए 270 करोड़ का बजट हमको रिलीज़ हो चुका है, अभी 130 करोड़ रिलीज़ होने वाले हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि 400, 500 करोड़ एक स्कीम को हमारे केसीआर साहब दे रहे हैं। पिछले कांग्रेस के दौर में क्यों नहीं करे भाई आप लोग कर्नाटक में, राजस्थान में शुरू करके उसके बाद तेलंगाना में बात करो। जब तक बात करने का हक आपको नहीं है, और ख़ासकर मुसलमानों के वोट मांगने का कांग्रेस को असल हक नहीं है। आज मुसलमानों में अगर गुर्बत है, आज मुसलमानों में अगर एजुकेशन नहीं है, तो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी आज हमारे कौम को जो है एक 50 साल पीछे छोड़ दी है, तो उसी को जो है आज उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब। जो मैकेनिक शेड में काम करता मेरा भाई, उसके बच्चों को आज टेमरिस में बच्चों को दाखिला कर रहे हैं। जिसका पांडापे में बढ़ता उसकी बच्ची को लाके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब। ये हुकूमत तेलंगाना 3508 तकसीम आज होंगे, 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद। आगे का और कुछ रहेगा? सेकंड मरहला जो है आपको 30 अगस्त तक, सितंबर फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी के 300 अरकान ने हिमायतनगर खैरताबाद हल्के के एमएलए के तहत बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये प्रोग्राम मार्बल फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम के तहत श्री दानम नागेंद्र मौजूद रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति की जानिब से पॉलिटिकल पार्टी के तेलंगाना के सदर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को भी सीटें देने का मुतालिबा किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी तकरीबन 15% है। अब तक सियासी जमातें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई है। 20 सीटें मुहैया की जाए। ये मेमोरेंडम कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, बीजेपी के सदर किशन रेड्डी, टीडीपी के सदर कासानी ज्ञानेश्वर, बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार को पेश किया गया है। बीआरएस के सदर केसीआर को इस सिलसिले में अपॉइंटमेंट भी लिया गया, जिसका अभी फाल अंजाम पाना बाकी है। अब देखना ये होगा कि ये तमाम सियासी पार्टियां क्या मुसलमानों को 20 सीटें देती है या फिर नहीं देती। तो नाजरीन, ये थी हमारे मरुकुरुक्षेत्रम की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।